अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सफ़र मंजिलों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी। तो आज मैं आप लोगों को एक इंतहाई मुफीद चीज़ बताने जा रहा हूं जिसकी हर पाकिस्तानी को कम से कम ज़रूरत रहती है और किसी न किसी जगह पर इससे पाला ज़रूर पड़ता है। तो नाज़रीन, मैं आज आपको ज़मीन की पैमाइश का तरीका बताने लगा हूँ। वीडियो को अगर आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो ज़मीन की जब हम पैमाइश करते हैं तो ज़मीन की पैमाइश अमूमी तौर पर जब हम ज़मीन की इकाइयों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ज़मीन की बुनियादी इकाई हम लेते हैं वो है मरला। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकेगा, ये मरला। अच्छा, उसके बाद अब मरला जब निकालते हैं तो ये रकबा मरले के बाद हमारे पास आ जाती है कनाल। जो कनाल है, कनाल बराबर होती है 20 मरले, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एकड़। जो एकड़ है वो 8 कनाल के बराबर है। अब ये देखें, पहले मरला आया, मरले के बाद कनाल, कनाल के बाद 8 कनाल मिलाएंगे तो 1 एकड़ बनेगा। ये हो गया 1 एकड़ और ये हो गया 1 कनाल। अब नाजरीन, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अगर लंबाई और चौड़ाई हमें जो है ना पता हो तो फिर हम रकबा किस तरह निकालते हैं अगर लंबाई और चौड़ाई का हमें मालूम हो। आइए हम एक सादा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास ये इस तरीके से हम ले लेते हैं। ये देखें, ये सादा एकड़ जो है ना उसकी लंबाई चौड़ाई देकर हम आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं। ये इसकी चौड़ाई होगी 198 ये फुट है और इसकी ये जो लंबाई होगी ये 220 फुट है। नाजरीन, हम इस तरह करते हैं कि इसका अगर रकबा निकालना हो, ये बराबर लंबाइयाँ और बराबर चौड़ाइयों वाला रकबा है, यानी ये इस तरफ भी 220 है और इस तरफ भी 220 है, इधर भी 198, इधर भी 198 है। तो नाजरीन, हम करते इस तरीके से हैं कि अब इसका जब हमने रकबा निकालना हो बराबर लंबाई और बराबर चौड़ाई वाला, तो इसका फार्मूला इस तरीके से है। ये रकबा, ये चौड़ाई ज़रब लंबाई तकसीम 272.25। नाज़रीन, ये गौर कीजिएगा, मैंने 272.25 लिखा है और आमतौर पर यहाँ लोग गलती करते हैं कि 272 पे तकसीम करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत मुगालता पड़ सकता है। अच्छा, इसके बाद हम ये ऊपर वाली लंबाई चौड़ाई इसमें डालते हैं। ये चौड़ाई हमारे पास 198 है, ज़रब ये 220 है और इसके ऊपर हम 272.25 तकसीम करेंगे। ये इसका रिज़ल्ट आने के बाद ये देखते हैं नाजरीन कि एक 198 ज़रब 220 ये हमारे पास आ गया है 43,560 और इसके ऊपर हम तकसीम करते हैं 272.25। इस पे तकसीम करेंगे, तकसीम 272.25। ये नाजरीन, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा, ये 160 ये रकबा हमारा निकला है 160 मरले। अब नाजरीन, ये 160 मरले हैं। 160 मरले के बाद हमने इसकी कनाल बनानी है, तो ये रकबा हो गया 160 मरले। इस पे तकसीम करेंगे 20, अगले स्टेप पे तकसीम करेंगे, इस पे नहीं करते। ये रकबा 160 जब हम 20 तकसीम करेंगे तो ये कनाल बन जाएगा। नाजरीन, जैसे हमने 160 पे तकसीम किया तो वो कनाल बन गया और ये कितना रकबा निकला, ये हमारे पास 8 कनाल रकबा निकला, ठीक है। ये इकाइयाँ तब्दील होती जा रही हैं नाजरीन। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, यहाँ मरला था, इस मरले के ऊपर यहाँ हमने जब 20 तकसीम किया तो ये कनाल बन गया। अब ये कनाल निकल आया। अब इसकी जो अगली इससे बड़ी इकाई है, ये 8 तकसीम 8 कर रहे हैं, ये अब की बार एकड़ बन जाएगा। ये एकड़ बन गया है ये, यानी कि अब रकबा निकला 1 एकड़। ये 1
एकड़ निकला। ठीक है नाजरीन, ये 1 एकड़ है, एक यानी 1 एकड़ निकला रकबा ये। अब इस तरीके से हमने इसके पहले मरले निकाले और मरले निकालने के बाद हमने इसको कनालों में तब्दील किया। कनालों में तब्दील करने के बाद, कनाल में तब्दील करने के लिए मरलों को 20 पे तकसीम करना पड़ता है, और जब कनालें निकले उनको 8 पे तकसीम करके हम एकड़ में आ जाते हैं। तो नाज़रीन, आज की जो अहम तरीन बात जो मैंने आप लोगों को दिखानी है, वो जो इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये तो रकबा जो आप लोगों के सामने था, ये रकबा जो मैंने आपको दिखाया, ये सीधा साधा रकबा था। इसकी लंबाई चौड़ाई भी बराबर थी, और इसका यूं समझें कि इसका रकबा निकालना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था। आइए जो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि होता ये है कि आम तौर पर जब हम रकबे की पैमाइश करते हैं तो लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती कई दफ़ा। तो फिर हमारे से वो सवाल करते हैं, मुख्तलिफ शहरी सवाल करते हैं कि ये लंबाई बराबर नहीं है, ये चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, इस तरीके से थोड़ी कम ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो उसका रकबा कैसे निकालते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बिलफर्ज रकबा इस शक्ल में आ जाता है आपके पास, ये देखिएगा, ये इस शक्ल में रकबा आ गया। अब इसका समझ लें जी 200, हम मिसाल लेते हैं 58 फीट आ गया, ये 50 आ गया, ये 198 आ गया, अब ये 368 आ गया। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर इसकी दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर नहीं हैं और दोनों चौड़ाइयाँ भी आपस में बराबर नहीं हैं। अब इसका रकबा कैसे निकालेंगे? तो नाजरीन, इसका रकबा निकालने के लिए हमें औसत चौड़ाई और औसत लंबाई निकालनी होगी। औसत चौड़ाई कैसे निकलेगी? दोनों चौड़ाइयों को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे, औसत चौड़ाई निकल आएगी। दोनों लंबाइयों को जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे तो औसत लंबाई निकल आएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए जी, औसत चौड़ाई, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा, ये एक चौड़ाई ये है और ये चौड़ाई दूसरी ये, इन दोनों को हम जमा करेंगे। ये 198 जमा 368, ये तकसीम 2, ये हमारे पास बन रहा है, जमा करके हम चेक कर लेते हैं। 198 जमा 368, ये 566 बना है हमारे पास, 566 तकसीम 2 करते हैं, तकसीम 2। ये नाज़रीन हमारे पास ये 566 तकसीम 2, 283 हमारे पास ये फुट निकला है। ये जैसे हमने औसत चौड़ाई निकाली, इसी तरह हम औसत लंबाई निकाल लेते हैं। औसत लंबाई के लिए ये नाज़रीन, ये देखिएगा, ये वाली लंबाई और ये कुतर से ये वाली, इन दोनों को जमा कर लेंगे। ये देखें जी, 258 जमा ये 50 बटा 2, तो नाज़रीन ये बन रहा है 308। जब 2 तकसीम करते हैं तो 154 फुट। नाज़रीन गौर करने की बात है, ये हमारे पास औसत चौड़ाई निकली, ये देखिए औसत चौड़ाई है, ये औसत चौड़ाई निकली, ये औसत लंबाई है, ये हमारे पास औसत लंबाई निकल आई। अब हम इस औसत चौड़ाई और औसत लंबाई को आपस में ज़रब करेंगे और इससे हम रकबा निकालेंगे। देखिएगा जी, रकबा यहाँ लिखेंगे औसत चौड़ाई ज़रब औसत लंबाई तकसीम 272.25। तो नाज़रीन ये औसत चौड़ाई हमारे पास आई थी 283 ज़रब ये औसत लंबाई हमारे पास 154 और बटा 272.25। ये देखते हैं जी, इनको ज़रब करके तो 283 ज़रब 154, ये हमारे पास बराबर आ रहा है 43,582 तकसीम 272.25 तकसीम 272.25।
ये नाज़रीन हमारे पास इसका जो जवाब आया 160.08। तो नाज़रीन ये जो 0.08 है ये निगलेक्टेबल है, इसे निगलेक्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास जो रकबा निकला है ये निकला है 160 मरला। ये देखें जी, हमने रकबा निकाला कैसे, गौर करने की बात है। ये देखें, इसकी इस तरफ लंबाई थोड़ी सी है, इस तरफ लंबाई ज़्यादा है, इस तरफ चौड़ाई थोड़ी है, इस तरफ चौड़ाई ज़्यादा है। यानी जो गैर मुतवाज़न रकबा है, यानी इस तरह का रकबा है कि जिसकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ आपस में बराबर नहीं हैं। हमने उस रकबे की जो पैमाइश करने का आपको तरीका बताया है, और अमूमी तौर पर शहरियों को, किसानों को इसकी जो है ना ज़रूरत पड़ती है कि वो उन्हें जब दोनों लंबाइयाँ बराबर ना हों या दोनों चौड़ाइयाँ आपस में बराबर ना हों तो तब शहरियों के लिए ये परेशानी का सबब बनता है, तो रकबा निकालना उनके लिए मसला बनता है। तो ये हमने आपको जिनकी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ बराबर नहीं होती उनका भी रकबा निकालने का हमने तरीका बताया। तो नाज़रीन, ये आम तौर पर कोई किसान हो या कोई आम आदमी है, किसी ने मकान बनाना है, किसी ने दुकान बनानी है, या किसी ने ठेके पे रकबा देना है या ठेके पे रकबा लेना है, या हार्वेस्टिंग करवानी है, रकबे की पैमाइश तमाम शहरियों को ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हमने ये कोशिश की कि दो तरह के जो रकबे हैं अमूमी तौर पर इसी तरह होता है। तो जो जिनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ बराबर होती हैं उनका फार्मूला बिल्कुल सादा है। जिनकी लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ बराबर नहीं हैं वो एक मरतबा फिर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए आपको कि जब लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ बराबर ना हों तो फिर लंबाइयों की औसत निकाल लेते हैं, चौड़ाइयों की भी औसत निकाल लेते हैं। ये चौड़ाइयों की मैंने औसत निकाली तो ये मेरे पास ये निकल आई। इसी तरह ये लंबाइयों की मैंने औसत निकाली तो ये मेरे पास निकल आई। अब की बार औसत लंबाई और औसत चौड़ाई को आपस में ज़रब देकर 272.25 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास मरले निकल आएंगे। ये फिर मरले जब आपके पास आ गए, इनको तो आगे कन्वर्ट करना मसला ही नहीं है। इनका तरीकाकार तो वही है, जो मरले हैं वो 20 पे तकसीम करोगे तो आपकी कनालें निकल आएंगी, कनालों को 8 पे तकसीम करोगे तो आप एकड़ निकल आएंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो रकबे की पैमाइश की वीडियो है आप तमाम नाजरीन को, शहरियों को, मेरे पाकिस्तानियों को पसंद आई होगी। तो अगर किसी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट्स में हमारे साथ रब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।